अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस ऑडियो कहानी को पूरा सुनिएगा। इसमें प्यार, विश्वास, त्याग सब सम्मिलित है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनेगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की आग एक रोमांटिक हिंदी प्रेम कथा। शिमला की बर्फीली वादियों में बसा था एक छोटा सा कस्बा, चैल। वहां की हवाओं में सर्दी तो थी, पर लोगों के दिलों में गर्माहट और अपनापन हमेशा से रहा है। इसी कस्बे में रहता था आरव, एक लेखक जो अक्सर अकेले जंगलों में घूमते हुए कहानियां लिखा करता था। उसके दिल में कहानियों की आग थी, जो हर उस शख्स को जला देती थी जो उसे पढ़ता। एक दिन चैल की लाइब्रेरी में एक नई लड़की आई, मायरा। शहर की चकाचौंध से दूर वो यहाँ सुकून की तलाश में आई थी। लाइब्रेरी में आरव की किताब बर्फ की चिट्ठियां उसने पहली बार उठाई, हर पन्ने पर जैसे उसके दिल की कहानी लिखी हो। अगले दिन वो फिर आई। लाइब्रेरी में आरव ही बैठा था, अपने अगले उपन्यास के नोट्स लिखते हुए। माफ कीजिए, क्या आप ही आरव हैं? मायरा ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपकी किताबें जैसे मेरे अंदर की बातें कहती हैं, मायरा ने कहा। शायद इसलिए कि मेरी कहानियां सच्ची होती हैं, दिल से निकली, आरव ने उत्तर दिया। उस मुलाकात के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। मायरा हर रोज लाइब्रेरी आती, आरव से बातें करती। कहानियां, किताबें, जीवन और सपनों पर चर्चाएं होती। दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी के हिस्से बनते गए। एक दिन आरव ने मायरा को बर्फीले जंगल की ओर चलने को कहा। तुम्हें एक जगह दिखानी है जहां मेरी पहली कहानी जली थी। जली थी? मायरा ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ जब मैं पहली बार दिल टूटा था तो एक पूरी कहानी लिख डाली थी, पर उसे जला दिया, क्योंकि वो सिर्फ दर्द थी, प्यार नहीं। जंगल में एक जली हुई जगह पर बैठकर आरव ने मायरा की आंखों में देखा। लेकिन जब से तुम आई हो, मेरी कहानियों में फिर से प्यार आने लगा है। मायरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें जवाब दे चुकी थीं। रिश्ता बढ़ने लगा। अब वो दोनों साथ कहानियां लिखते, साथ चाय पीते, कभी बारिश में भीगते, कभी बर्फ में हाथ पकड़कर चलते। आरव मायरा को अपने पुराने घाव दिखाता और मायरा उन्हें सहलाती। मायरा ने एक दिन कहा, मैं वापस शहर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आरव मुस्कुराया। मैं कहानियां लिखता हूं मायरा, और अब मेरी सबसे खूबसूरत कहानी तुम हो। लेकिन कहानी में मोड़ आया। एक शाम मायरा नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। फोन बंद, कोई खबर नहीं। तीसरे दिन लाइब्रेरी में आरव को एक चिट्ठी मिली। आरव, मैं जा रही हूं। तुमसे बिछड़ना आसान नहीं, पर मेरे अतीत की आग आज भी मुझे जलाती है। मैं किसी की कहानी बनने लायक नहीं। तुम अपनी कहानी पूरी करो, मेरी यादों के बिना। आरव टूट गया। फिर से जंगल गया, वहीं पुराना स्थान। वहां बैठकर लिखा, कहानी की आग। एक अधूरी प्रेम कहानी, जिसमें मोहब्बत तो थी, लेकिन मिलन नहीं। महीनों बीते, कहानी छपी और बेस्ट सेलर बन गई। पर आरव मुस्कुराया नहीं। एक साल बाद आरव किसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने गया। मंच पर खड़ा था कि उसकी नज़र भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। मायरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। कार्यक्रम के बाद मायरा धीरे से पास आई। ये कहानी मेरी नहीं थी आरव, ये पूरी तुम्हारी थी। लेकिन ये जो मेरी गोद में है, ये हमारी कहानी की शुरुआत है। आरव की आंखों में आंसू थे। कहानी की आग अब बुझ चुकी है मायरा, अब सिर्फ उजाला बाकी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।